हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियोज़ में हम लोग क्लास 8 का साइंस का कुछ ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे जिन्हें देखकर आप लोग डर जाइएगा एग्जाम में। आपको लगेगा कि ये सभी सवाल जो है सिलेबस में से नहीं आया है, सिलेबस के बाहर का क्वेश्चन है, तो हमारे बुक का नहीं है, हमारे बुक के बाहर का, कहीं भी बाहर से नहीं आएगा। आपको हम ये जो देख रहे हैं आपकी बुक से हम ऐसे ऐसे सवाल निकालेंगे कि आपको लगेगा कि ये सवाल भी मेरे बुक में है। जी बिल्कुल, आपके बुक का सवाल रहेगा और आपको लगेगा कि ये बुक से नहीं पूछा गया। काफ़ी सारे बच्चों का आपने सुना होगा, सवाल वहाँ से पूछा गया, सवाल वहाँ से पूछा गया, सवाल बुक से नहीं आया, तो वीडियोस में पढ़ाया गया उससे नहीं लड़ा, सवाल आपके बुक से ही आता है और कहाँ कहाँ से सवाल निकलता है वो आप देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से निवेदन, यदि वीडियोस को आप पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे यदि पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिएगा। देखिए, सब्सक्राइब करने में आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होता है, लेकिन हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम आपके लिए दिन रात वीडियोस बना रहे हैं, आपके एग्ज़ाम के लिए वीडियोस बना रहे हैं। लगभग 100 वीडियोस बना चुके हैं। सोच लीजिए 100 वीडियोस को बनाने में, एडिटिंग करने में कितना समय लगता है। खुद हम लोग पैसा खर्च करके आप लोगों के लिए वीडियोस अपलोड करते हैं, तो आप तो सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं जो फ्री में होता है, और लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, आपको कोई फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल, धातुएं जो होती है वो कठोर होती है, चमकीली होती है, तन्य होती है, उष्मा एवं विद्युत का सुचालक होती है। जानते हैं इसमें कितना क्वेश्चन है? इसमें 4-5 क्वेश्चन निकल के आ रहा है एक लाइन में। इस एक लाइन में आपको 4-5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सबसे पहले, धातुएं होती है क्या? कठोर, मुलायम, दोनों या इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगी? धातुएं क्या होती है? कठोर होती है। चमकीली भी होती है, धातुओं का पहचान है कि वो चमकेगा। तन्य होगा, तन्य का मतलब होता है उसको पीट पीट के लंबा कर सकते हैं धातुओं को, जैसे लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, इसको लंबा किया जा सकता है। ये उष्मा एवं विद्युत का सुचालक होती है। उष्मा का मतलब, मान लीजिए यहाँ पे हमने आग जला दिया, आग जलाने को तो लोहे का रड इसमें डाल दिया, आपको लोहा आपको पकड़ा दिया, थोड़ी देर के बाद आपका हाथ जलने लगेगा। क्यों? क्योंकि ये रड से जो उष्मा यहाँ से चलकर यहाँ तक पहुँच गई, ये उष्मा का सुचालक होती है। कौन? धातु। और ये विद्युत का सुचालक होती है। विद्युत का मतलब करंट यहाँ से यहाँ चला जाएगा। आप एक लोहे का रॉड को, आप लोहे के रॉड को एक तरफ तार से जोड़ दीजिए, उसको लाइन में लगा दीजिए, देखिएगा आपको भी झटका लग जाएगा, क्योंकि करंट यहाँ से यहाँ तक चला गया। ठीक है, यानी ये वाला लाइन आप पूरी तरह समझ चुके हैं। धातुएं कठोर होती है, चमकीली होती है, तन्य होती है, उष्मा और विद्युत का सुचालक होती है। ये वाला बात आप समझ गए। अब आपको दे देगा, निम्न में से कौन उष्मा का सुचालक है? लकड़ी, ऑप्शन में लकड़ी देगा, लोहा देगा, प्लास्टिक देगा, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए उष्मा का सुचालक कौन होगा? लोहा। क्वेश्चन आपसे कह लेगा, पूछ लेगा क्वेश्चन, बताइए निम्न में से कौन विद्युत का सुचालक होगा? लकड़ी, लोहा या प्लास्टिक? तो आपको लोहा क्लिक करना है, यानी लोहा को टिक आउट करना है। बात समझ में आ गई आप लोगों को? चलिए दूसरे वाले टॉपिक पे चलते हैं। दूसरा सवाल देखिए क्या है। धातुओं का गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपसे पूछ लेगा निम्न में से किसका गलनांक उच्च होता है? प्लास्टिक दे देगा, स्टील दे देगा, लकड़ी दे देगा, तो क्या बताइए आप किसका कीजिएगा? तो धातु कौन है वहाँ पे? स्टील है, तो स्टील का गलनांक उच्च होगा, इसका क्वथनांक उच्च होगा। ठीक है, यानी ये गलेगा बहुत देर से और ये खौलेगा बहुत देर से, आम बोलचाल की भाषा में। ठीक है, ये गलेगा बहुत देर से और खौलेगा बहुत देर से। कौन? धातु। धातु मतलब लोहा, स्टील, तांबा, एल्युमिनियम, ये सब क्या गलेगा भी देर से और खौलेगा भी देर से। ठीक है, समझ गए? और अधातु में क्या होगा? कागज, है ना, मोमबत्ती, ये सब क्या है? अधातु है। चलिए देखते हैं अगला। देखिए क्या है। धातुएं वायु की उपस्थिति में जलकर धात्विक ऑक्साइड बनाते हैं। ये आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि धातुएं वायु की उपस्थिति में जलकर क्या बनती है? तो धात्विक ऑक्साइड। ठीक है, धातु से धात्विक ऑक्साइड, जलने के बाद क्या बनता है? ऑक्साइड। जलने, अच्छा कोई चीज़ जलता है तो हम लोग बोलते हैं ना वहाँ पर कि अरे यार कार्बन डाइऑक्साइड फैला रहे हो, बोलते हैं ना। तो वही बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड फैलता है, इसलिए ऑक्साइड यहाँ पे लग गया, धात्विक ऑक्साइड जलने के बाद। क्या? ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। धातुएं जल से प्रतिक्रिया करके धात्विक हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है। अब देखिए यहाँ पर है, धातुएं जल के साथ प्रक्रिया करके, ये वाला तो आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछ सकता है कि कौन सी गैस बनाती है? तो हाइड्रोजन गैस बनाती है। धातुएं जो है जल के साथ, ये तो जल दे दिया है, हम आपको बताते हैं कि धातु जो होती है ना, धातु प्लस अम्ल, अम्ल के साथ अभिक्रिया करने के बाद भी वो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। और ये सवाल पूछा जाता है, धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस बनाती है? तो वो हाइड्रोजन गैस बनाती है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है। अगला है, धातुएं अम्लों के साथ प्रतिक्रिया करके धात्विक लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। आ गया ना? तो यही वाला हम कह रहे थे कि ये आपका इंपॉर्टेंट है।
अधातुएं सामान्यतः तापक्रम में अम्लों के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है। अधातु जो होता है वो अम्ल के साथ प्रक्रिया नहीं करता है, ठीक है। धातु अम्ल के साथ प्रक्रिया करेगा और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगा। ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं क्या है। धातुएं क्षारों के साथ प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। धातुएं क्षारों के साथ प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। अधातुएं क्षारों के साथ समान स्थिति में प्रक्रिया नहीं करती है। तो बात यहाँ पे आती है, एक होता है देखिए अम्ल, एक होता है क्षार, एक होता है अम्ल और एक होता है क्षार। तो धातु जो होता है वो अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस बनाएगा, क्षार के साथ भी अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस बनाएगा, ठीक है। और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला होता है H2, याद रखेंगे। अधातु जो है ना इसके साथ अभिक्रिया करेगा ना इसके साथ अभिक्रिया करेगा, दोनों के साथ वो अभिक्रिया नहीं करेगा। दोनों क्लियर है। अब आते हैं अगले सवाल में। धातुओं और अधातुओं का हमारे जीवन में बहुत उपयोग है, ठीक है, ये तो सभी कोई जानता है। तो ये था धातु और अधातु का आपका टॉपिक, और भी कुछ है देख लेते हैं। अब आपको धातुओं का कुछ उपयोग आप लोगों को देखकर जाना है। जैसे विद्युत तार के निर्माण में हम लोग धातु का उपयोग करते हैं, जैसे तांबा का एल्युमिनियम का तार बनाया जाता है। बर्तन मशीन उपकरण का निर्माण जैसे तांबा लोहा एल्युमिनियम का होता है, ठीक है। अब ये आपको गहने बनाने में सोना चांदी धातु को हम लोग उपयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद विद्युत फ्यूज का तार, खाना पकाने वाले बर्तन में टीन का उपयोग किया जाता है। थर्मामीटर में हम लोग पारा का इस्तेमाल करते हैं। आपसे पूछ लेगा थर्मामीटर में कौन से धातु का उपयोग किया जाता है, तो पारा का उपयोग किया जाता है। हर एक सवाल आपके बुक से ही पूछा जाएगा, बुक से बाहर नहीं पूछेगा। एग्जामिनर कोई बेवकूफ़ नहीं है कि आप लोगों से, आप 8 का एक क्लास में पढ़ते हैं तो आपसे 9 का सवाल पूछ लेगा, आपसे 10 का सवाल पूछ लेगा। लेकिन हम लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं, ठीक है। आपको 1 साल से ज़्यादा का वक्त मिला आप लोगों को तैयारी करने का, लेकिन आप लोगों ने नहीं किया। अब आखिरी वक्त में आप कितना पढ़िएगा बताइए ना। हम तो खुद 100 वीडियोज़ आप लोगों को दे चुके हैं पढ़ने के लिए। क्या आपने पढ़ लिया? अगर हम आपसे पूछे क्या आपने हम आप लोगों से सवाल करते हैं, जितने भी वीडियोज़ मेरे देख रहे हैं, आप सिर्फ एक कॉमेंट कीजिएगा, आपने 100 वीडियोज़ देख लिया? मेरा जो 100 वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाया गया आपने देख लिया? यस और नो। अगर आपने देखा है तो यस टाइप कीजिए, अगर नहीं देखा है तो नो टाइप कीजिए, ठीक है, ईमानदारी से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अंतरिक्ष शोध में जैसे सोडियम और टाइटेनियम का उपयोग किया जाता है, ठीक है। एक्सरे हेतु जैसे कौन सा, एक्सरे में कौन सा धातु का उपयोग करते हैं, लेड का उपयोग किया जाता है। थर्मामीटर में पारा का उपयोग किया जाता है। ये सब आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। आतिशबाजी में किसका उपयोग किया जाता है, मैग्नीशियम का उपयोग किया था। बताइए ये सब मैं कहाँ से बता रहा हूँ, आपके बुक से बता रहा हूँ, ठीक है ना, और आपके बुक से ही क्वेश्चन आएगा। इसके बाद देखिए अधातु में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको आप लोग जरूर देख के जाइएगा। ऑक्सीजन दहन एवं सजीवों में श्वसन के लिए आवश्यक होता है। तो श्वसन के लिए क्या आवश्यक होता है, ऑक्सीजन। श्वसन के लिए क्या आवश्यक है, ऑक्सीजन। विटामिन, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन के रूप में उपस्थित रहते हैं, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कार्बन के अपर रूप कौन है, तो हीरा, ग्रेफाइट, कोयला। कार्बन का अपर रूप क्या होगा, हीरा, ग्रेफाइट और कोयला। तो 3 चीज़ है आपको याद रखना है। आपको क्वेश्चन पूछ लेगा निम्न में से कौन कार्बन का अपर रूप है। ऑप्शन में आपका अगर हीरा रहेगा तो वो आपका आंसर होगा, ग्रेफाइट होगा तो वो भी आपका आंसर होगा, कोयला होगा तो वो भी ऑप्शन होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कोयला आपका नहीं होगा, इन्हीं दोनों में से कोई ऑप्शन में होगा कार्बन के अपर रूप के रूप में, ठीक है। ये सब एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। वैसे बच्चे जिन्होंने प्रिपरेशन कर लिया ऑब्जेक्टिव का, कमेंट कर रहे हैं कि सर कुछ एडवांस क्वेश्चन बताइए, कुछ हट के क्वेश्चन बताइए, तो उनके लिए ये सब ये वाला वीडियो खास करके उनके लिए है, ठीक है। हाइड्रोजन का ईंधन के रूप में उपयोग होता है। तो आपसे कहेगा क्वेश्चन में कि बताइए कि निम्न में से किस गैस का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, तो हाइड्रोजन का किया जाता है। अगर हिंदी में हाइड्रोजन रहेगा तो वो हो जाएगा, या अगर फॉर्मूला में रहेगा H2 तो आपको H2 को क्लिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन का वनस्पति तेल का उत्पादन किया। वनस्पति तेल में किस गैस का उपयोग किया था, क्वेश्चन इससे ये बनेगा। अब बताइए, आप लोग देखें, आप लोगों का बुक में है लेकिन आप लोग क्वेश्चन बना नहीं पा रहे हैं। हाइड्रोजन का वनस्पति तेल में उत्पादन में उपयोग, यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा वनस्पति तेल के उत्पादन में किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो आपको हाइड्रोजन बोलना है, ठीक है। फिर से एक बार सुन लीजिए, वनस्पति तेल के उत्पादन में किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो आपको हाइड्रोजन बोलना है, ठीक है। आपसे कहेगा रोगाणुरोधक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, ऑप्शन में अगर आयोडीन होगा तो आपको आयोडीन क्लिक करना है। देख लीजिए क्वेश्चन आपके बुक से ही आपके आ रहा, सारा का सारा ऑब्जेक्टिव आपके बुक से आएगा। और आप कहेंगे कि सर जो पढ़ाए थे उसमें से नहीं आया, और जो बुक लिए थे वर्मा का लिए, किसका किसका आपने बुक खरीदा उससे भी नहीं टैली किया। अरे कहीं से नहीं, आप ही का बुक से पूछता है, लेकिन वो ऐसा जगह से क्वेश्चन निकालता है कि आप ढूंढ नहीं पाते, ठीक है। आयोडीन का आयोडाइड नमक के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है।
चलिए, नाइट्रोजन का भोजन संरक्षण में उपयोग किया जाता है। तो भोजन को संरक्षण करने के लिए या संरक्षित करने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। बोलिए, ये सवाल है कि नहीं? ठीक है, फिर से सुन लीजिए। भोजन को संरक्षण में किस गैस का उपयोग होता है या भोजन को संरक्षित करने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? अगर आप नोट कर रहे हैं तो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर लाइन देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट, रक्त एवं दान किए गए शरीर के अंगों को संरक्षित रखने के लिए द्रवित नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। किसका? द्रवित नाइट्रोजन का। रक्त एवं दान किए गए शरीर के अंगों को सुरक्षित करने के लिए द्रवित नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं, याद रखिएगा। अगला है हमारा, क्लोरीन का उपयोग जल के शुद्धिकरण में किया जाता है। जल के शुद्धिकरण में किसका उपयोग किया जाता है? क्लोरीन का उपयोग किया जाता है, Cl का। अगर Cl रहेगा तो Cl हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, क्लोरीन का उपयोग कागज एवं वस्त्र उद्योग में विरंजक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, ये हाई लेवल क्वेश्चन हो गया। क्लोरीन का उपयोग कीटनाशकों जैसे गैमेक्सिन के निर्माण में भी किया जाता है। तो गैमेक्सिन के निर्माण में विरंजक चूर्ण में क्लोरीन का उपयोग किया जाता है कीड़ों को मारने के लिए। ठीक है, अक्रिय गैस जैसे हीलियम का उपयोग बैलून भरने में किया जाता है। हाँ, ये सवाल काफ़ी फेमस है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बैलून में कौन सा गैस भरा जाता है? तो हीलियम गैस भरा जाता है। बैलून यानी गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम गैस भरी जाती है। गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम गैस भरी जाती है, और ये आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगला देख लीजिए क्या है। नियॉन का उपयोग विद्युत ट्यूबलाइट भरने में चमक के लिए किया जाता है। तो विद्युत ट्यूबलाइट, अगर ट्यूबलाइट पूछेगा विद्युत ट्यूबलाइट में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो नियॉन का। विद्युत ट्यूबलाइट में, और विद्युत बल्ब में अगर बोलेगा तो आर्गन का। दोनों समझ लीजिए आप। विद्युत ट्यूबलाइट अगर कहेगा तो उसमें हम लोग नियॉन का गैस का उपयोग करेंगे, और यदि विद्युत बल्ब कहेगा तो हम लोग उसमें आर्गन गैस का उपयोग करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे यदि पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिए। यदि आप लोगों ने हमारा 100 वीडियोस वाला टारगेट नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको वहाँ पे प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। या नहीं तो आप हमारे चैनल के लोगो पे क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पे आपको बगल में आपको दिखाई देगा प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पर आपको एक फ़ोल्डर दिखाई देगा, क्लास 8 फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम। आप उसको खोलिएगा, वहाँ पर आपको सभी वीडियोज़ मिल जाएगा। सभी वीडियोज़ को देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।